जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा सुनाने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय जरूर लिखें। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था और एक बहू थी। बेटा विदेश में धन कमाने गया था। घर पर सास और बहू अकेली रहती थी। सास और बहू में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, बहू ने खाना बनाया और सासू माँ को खिला दिया, लेकिन खुद नहीं खाया। तब सास पूछने लगी, बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने पूछा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू समझाने लगी, सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या माता का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग तरह का खाना बनाया और खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। पहले साल में शक्कर, जौ और चावल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साल में जो भी घी शक्कर से बना खाना खाना चाहिए। व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। व्रत पूरा होने के बाद आधा किलो तिल, गुड़, 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे ही अमावस्या माता का व्रत कहा जाता है। फिर वह कहती है, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं किया जाए तो घर परिवार में झगड़ा और शांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू व्रत करना आरंभ कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास बहू कभी बड़े प्रेम से रहती थी, अब उनमें झगड़े होने लगे। सारा गांव हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, तू मुझे बता कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहती है, बहू लक्ष्मी तो समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर घर से चली जाती है। माँ जी मैं तो लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। गाय बहू से पूछती है, कहाँ जा रही हो? और कहती है, मेरा बछड़ा होता है तो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तो भगवान से पूछ लेना कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। बहू आश्वासन देती है कि वह यह बात जरूर पूछेगी। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी भी अपनी पीड़ा बताती है। बहू कहती है, ठीक है मैं भगवान से जरूर पूछ लूंगी। फिर उसे एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी कहता है, भगवान से पूछना कि मैं ऐसा क्यों हुआ हूँ। बहू कहती है, मैं जरूर पूछूंगी। आगे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैर से अपाहिज थी।
थी। वह भी कहती है, बेटी भगवान से पूछना कि मैं अपाहिज क्यों हूँ। बहू कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। फिर उसे एक आम का पेड़ मिलता है। वह कहता है, मेरे पेड़ के आम खट्टे क्यों होते हैं। बहू कहती है, मैं पूछ लूंगी। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक तालाब मिलता है। वह भी कहता है, मेरा पानी गंदा क्यों है, कोई नहीं पीता। वह कहती है, ठीक है मैं यह भी पूछ लूंगी। बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। भूख प्यास से बेचैन होकर वह बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। लक्ष्मी जी भगवान से कहती है, हे भूखी, यह भूखी प्यासी है, इसे यूं ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर खा जाएंगी। भगवान श्री हरि साधु का वेश धारण कर बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। होश में आने पर भगवान पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। बहू सब कुछ बता देती है। श्री कृष्ण, श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुमने अमावस्या का व्रत खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। अब तुम अपने घर जाओ और फिर से अमावस्या व्रत का संकल्प लो। भगवान उसे सभी समस्याओं के समाधान भी बताते हैं। गाय का दूध पी लो तो उसके बछड़े जीवित रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली थी, किसी को आटा नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की की पांट बांधी है, उसे खोल दो, वह ठीक हो जाएगी। वह बुर्जक व्यक्ति भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी भजन नहीं सुना, उसे मंदिर ले जाकर दर्शन करा देना और भजन सुना देना, वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, उसी का फल है उसे दान करवाना, वह ठीक हो जाएगी। आम के पेड़ ने कभी बच्चों को आम नहीं खाने दिए, इसलिए आम खट्टे हैं, तुम आम तोड़कर खा लेना, फिर आम मीठे हो जाएंगे। तालाब दो औरतों की आत्मा से बना है, जो देवरानी जेठानी थी और आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए पानी गंदा है, तुम उसका पानी पी लो, वह शुद्ध हो जाएगा। बहू भगवान को प्रणाम करती है और धन्यवाद देकर घर लौटने लगती है। रास्ते में वह हर एक की समस्या का समाधान करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। जब बहू घर पहुंचती है तो देखती है, जहाँ पहले टूटा फूटा घर था वहाँ अब सुंदर महल खड़ा है। घर में धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं। बहू सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी आपने सही कहा था, आपके घर में लक्ष्मी आ गई। मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। सासू माँ कहती है, बेटी ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत का प्रभाव है, अब तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा विदेश से घर लौटता है। घर में जब वह धन दौलत देखता है तो माँ सारी बात बताती है और इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो अमावस्या माता की जय।